ओके, तो ये लेकिन यार वो बोल तो रहे, पिछली बार भी उनकी आवाज़ नहीं आई थी। हाँ जी, जय भाई बोलिए। नमस्कार सर। अब आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ हाँ। रही है। बोलिए। सर, मेरा सवाल थोड़ा सौरभ भाई से है। सवाल नहीं है, ओके। एक्चुअली थोड़ा सा रिकमेंडेशन है कि सर, आपका ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है इतना, ये सब कैसे डेवलप हुआ सर? मैं भी पढ़ाई किया हूँ, बट सर हम लोग ना रट्टा मारने में ही रह गए। क्योंकि बचपन मतलब पेरेंट्स सिखाते चले गए कि जॉब लेना है, जॉब लेना है, तो सिर्फ ये सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिए। लेकिन आप लोगों को देखता हूँ तो थोड़ा लगता है कि ये सब नॉलेज रहना चाहिए था। तो सर थोड़ा प्लीज़ आप बुक रिकमेंड कर देंगे कुछ अच्छा अगर हो आपके नज़र में तो? सर, आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता। इसका मुझे रियलाइज़ेशन हो गया है। बस कोशिश करते रहता हूँ थोड़ा-फार। बात रही आपके सवाल की, तो मैं आई एम सॉरी, बट इसका मैं आपको नहीं बता सकता। मतलब अच्छे बुक आप अगर वो खुद आपके नज़र में ढूँढेंगे हो ना, कि हाँ, ये वो आपका। अच्छा, आप कोई नीश बताएँ, जैसे कोई टॉपिक बताएँ उस पे। सर जैसे आपने इज़राइल के बारे में बताया, उनका डिफेंसिव सिस्टम, तो ये सब नॉलेज आप कहाँ से गेन करते हो? फिर मतलब सर, हमारी हम किसी से रि आप अपने बारे में भी देख सकते हो, जैसे हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर है। देखिए, ओके, आप सरकार का विरोध करें ना करें, मैं सरकार का विरोध नहीं करता हूँ, मैं पर्सनल बता रहा हूँ। पॉलिसी पढ़ लीजिए, अच्छी लगे तो अच्छी बात है। ओके। आप हमारे जो जो पावर में लोग हैं, उनके लेक्चर सुनिए, उनके उनके अप्रोच देखिए, वो बात कैसे करते हैं, वो क्या बात करते हैं, उससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ओके। सर एक मेरा सवाल भी है। सर क्या रिज़र्वेशन सच में हेल्प कर रहा है जो नीचे के लोग हैं उनको ऊपर लाने में? या इसका बहुत ज़्यादा कॉन्स देश को भी भुगतना पड़ेगा मतलब आगे जाकर कुछ ऐसा भी? आगे जाकर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, या फिर आप कह रहे हैं कि अभी भी बुरा बुरा प्रभाव है, या जी फिर सर, क्योंकि फ़ायदा मैं हो रहा है कि नहीं सर हो रहा है? फ़ायदा, जी, आप ये कह रहे हैं कि फ़ायदा। क्योंकि सर देखिए, आपने देखा कि कितने लोग हैं, कितने बाबाओं के, नेताओं के और कितने सारे ऐसे संगठन बने हुए हैं जो आरक्षण विरोध की बात करते हैं, जी, है ना? जी, जी। क्यों करते हैं वो? एक निचली जाति का व्यक्ति, तथाकथित जिन्हें नीचा बताया गया, और वो जो बहुत मतलब झाड़ू पोछा करने तक सीमित थे, जिनके बच्चे गटर साफ किया करते थे, जिनके बच्चे आके टॉयलेट साफ किया करते थे, आज वो उनके बराबरी में बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है ना, ये किस वजह से संभव हो पाया है? ये किस सर वजह से लेकिन मुमकिन हो मुझे पाया है? मुझे एक बात बताइए, एक नाली साफ करने वाले का बच्चा नाली साफ करता रहे, फिर उसके बच्चे भी नाली साफ करते रहे। लेकिन सर रिज़र्वेशन आता है, फिर एग्री वही कर रहा हूँ कि बच्चा, सुनो, रिज़र्वेशन से सुनो, सुनो, ये सुनो, चीज़ तो सुनो मेरी बेनिफिट मिल रहा है। सुनो मेरी बात, जी, पूरी बात सुन लो। फिर वो एक बच्चा आके वो अफ़सर बन जाता है। उसकी पूरी जो परिवार है, उसकी ज़िंदगी सुधर जाती है। उसके माँ-बाप वो काम छोड़ देते हैं। आगे उसके बच्चे अच्छी एजुकेशन लेनी स्टार्ट कर देते हैं। वो डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी, मतलब कर्मचारी या फिर सरकारी जॉब में चले जाते हैं। ये चेंज आपको दिखाई नहीं देता? नहीं सर मतलब चेंज तो किसी की दिखाई नरक दे की रहा है। ज़िंदगी है, किसी की नर्क ज़िंदगी एकदम से एकदम सुधर जाती है, और उसकी पूरी पीढ़ी अगली आने वाली पूरी नस्ल बदल जाती है यार। उसकी नस्ल का सुधार हो जाता है। ये आपको चीज़ लेकिन दिखाई सर नहीं जो देती। ऊपर अभी बढ़ा है रिज़र्वेशन के थ्रू, वही अगला रिज़र्वेशन खा जाता है, नेक्स्ट का रिज़र्वेशन। तो मुझे इस पे थोड़ा-सा ये आप लोगों से राय लेना था। जैसे सर जो नीचे से ऊपर पहुँच आप गया, तो उसे आप अब क्रीमी लेयर छोड़ना की चाहिए बात वो कर भी। रहे हैं। आप क्रीमी लेयर पे जी, जी बात सर, करना चाहते हैं। हाँ? बिल्कुल, आप कौन कास्ट से बिल्कुल। आते हैं? कौन कास्ट से सर मैं आती है तो आपकी? जनरल से हूँ। जनरल से आते हैं ना, तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम नहीं जी, है। वो आपकी प्रॉब्लम नहीं लेकिन है। सर लेकिन जिनको मिलना चाहिए वो तो आपको अभी अगर भी इतनी ही उसी चिंता, अगर आपको उनकी चिंता होती ना, अगर जी, आपको उनकी चिंता होती, तो फिर आप डेटा उठा के देखते। अब डेटा उठा के देखते और बताते कि हाँ, इतने पद खाली पड़े हैं और इतने पद पर ये लोग यहाँ पर आ गए हैं और इतनी सीटें भरी गई हैं। आपने देखे, डेटा देखा आपने? आपने जी। आरटीआई लगाई कभी? आरटीआई लगा के पूछा कि इतने पद पर कौन से पद पर कौन सी कास्ट के लोग बैठे हैं? देखा आपने?
नहीं ना, नहीं सर, ये आपकी चिंता नहीं है असल में, ये आपकी ना रिजर्वेशन से नफरत है। वही तो सर क्लियर करना चाह रहा था कि ये मेरे अंदर कुछ ऐसा है या मतलब रियल में नहीं, ऐसा है? ये आपके आपके अंदर ना पता कि एक नफरत भरी गई है, और वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नहीं थ्रू आपके अंदर ये चीज़ें पहुँचाई गई है। आपको बताया गया है कि आपका हक ये लोग खा जा रहे हैं, आप तो बहुत काबिल थे और नाकाबिल लोग आपके आपसे कम नंबर लेके भी आगे पहुँच जा रहे हैं। ये सब चीज़ें रोज़ फॉरवर्ड आपके पास पहुँचते होंगे इस तरह के, ठीक है ना? सर, उनके ये चीज़ें मेरे में शायद आया भी होगा तो एक जगह से आया है कि जैसे मेरे एक क्लास में एक लड़का था, जो मतलब बहुत अच्छे खासे लेवल पे था, जिसे रिज़र्वेशन की हुँ, ज़रूरत भी नहीं थी और हुँ, वो रिज़र्वेशन लेकर वो आज हुँ। मतलब कम मेहनत में बहुत ऊँचे लेवल पे है किस कास्ट का था और वो? जिसे चाहिए था मुझे उसके लिए थोड़ा लगता है कि ये इंसान जो डिज़र्व करता था, इसका रिज़र्वेशन हुँ। उसने खा लिया। तो ये थोड़ा मेरे अंदर वो चीज़ लाया है एक। जो बंदा आगे गया वो किस कास्ट का था, और जो आपको लगता है जिसका खाया वो किस कास्ट का था? वो भी एससी का ही है और जिसका खाया भी एससी का ही खाया वो। तो उसने खाया ऐसा कैसे बोल सकते हैं? उसने मेहनत की, उसको नंबर आए, वो उसमें चला गया। सर लेकिन अब जैसे ऐसे में तो सबको मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि एससी में भी 2 कैटेगरी आ गया है सर। एससी में भी अब कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले छोड़ेंगे तभी तो वो नीचे वाले को मिल सकता है, तभी तो वो नीचे वाले भी अपलिफ्ट कर सकते हैं ऊपर में। ईडब्ल्यूएस पे आपका बट क्या इस विचार है? सर ईडब्ल्यूएस में कुछ लोगों को मिल रहा है तो अगर इकोनॉमिकल वे में ही करना है तब तो फिर मुझे हुँ, देखना ही नहीं चाहिए ये सब। हुँ। क्या देखना ईडब्ल्यूएस चाहिए? सर मुझे थोड़ा ठीक भी लग रहा है कि हुँ, जो लोग जैसे सर ब्राह्मण जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं हुँ, रिज़र्वेशन भी दे रहे हैं हुँ, रिज़र्वेशन मतलब जो सत्ता में बैठे हुए हैं रिज़र्वेशन भी दे रहे हैं और कास्ट पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। तो हुँ, ब्राह्मण को सर या तो उनको बैठे-बैठे मिल रहा है, लेकिन जो जनरल कास्ट में मतलब जनरल में अदर कास्ट आते हैं, उनको तो हुँ, कहीं न कहीं वो उसमें भी जो गरीब लोग हैं, वो तो कहीं न हुँ, कहीं पीछे ही रह जाते हैं। तो उनको एक बेनिफिट मिला है सर ईडब्ल्यूएस के थ्रू। क्योंकि ब्राह्मण सर अगर नहीं भी कुछ करेगा तो मंदिर वगैरह में जाकर कुछ न कुछ कर ही लेगा। मतलब हुँ। उसे मतलब कमाई का कुछ वो ज़रिया निकल ही जाता है। चाय लेकिन का ठेला भी लगा लेगा ना, तब भी उसकी चाय, पांडे जी की चाय बिकेगी। अच्छी बिल्कुल, खासी लेकिन सर जो बिकेगी ना। जनरल में और सब कास्ट हैं, उनको तो ये बेनिफिट नहीं अरे मिल मैं पाता था। वही तो पूछ रहा और हूँ कि एक पांडे जी चाय का ठेला लगा लेता ना, उसकी चाय फिर भी बिकेगी। लेकिन एक बिल्कुल। एससी एसटी का व्यक्ति अगर चाय का ठेला लगा लेता है ना, तो उसकी चाय क्या उतनी बिकेगी जितनी पांडे जी की बिकेगी? हाँ, ये तो बात बता है सर। लेकिन सर तो क्रीमी लेयर के बारे में आपका क्या है राय? मतलब वो होना चाहिए एससी एसटी वाले में या क्रीमी लेयर की बात कर लेते हैं। मैंने पूछा कि आपने कभी आरटीआई वगैरह देखी, कभी लगा के कुछ पढ़ा आपने? नहीं सर मैंने देखिए तो नहीं जरा, पढ़ा है इसके बारे में। देखिए ये क्या है? ये आरटीआई है। अच्छा। पढ़िए, दिख रहा है आपको? ये हाँ, हाँ, पढ़िए दिख लाइन रहा है जरा। सर। हम्म पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ठीक है। हम्म है कोई? अच्छा, ये एक है सर। आगे चलें। ठीक है, ठीक है। नील, आगे चलें। कौन बैठा है यहाँ पे? जो बढ़िया पोस्ट है उन पे कौन बैठा है? हाँ, वो तो और दिखा ऊपर वाले ही। और दिखा और दिखा देता हूँ, इसरो का देख लो। और पढ़ लीजिए, ये लो। और दिखा देता हूँ, मेरे पास 150 से ज्यादा होंगी आरटीआई। सर तो ये सब से निपटने का कुछ उपाय तो है नहीं, नहीं आप फिर। क्रीमी लेयर की बात कर रहे थे ना, ये देखिए। जी, जी। आप क्रीमी लेयर की बात करते, देखिए जरा कौन बैठा है वहां पे, और देख लीजिए कौन बैठा है वहां पे।
ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए मेरे दोस्त, ज़मीनी हकीकत बहुत अलग है। ठीक है, आप जनरल हैं, आपको ये चीज़ें महसूस नहीं होती। आपको खाली व्हाट्सएप पढ़ के आपको लगता है कि हाँ यार, ये आपको उनकी चिंता फिंता कुछ नहीं है कि आपके गरीब दोस्त का एक एससी हक खा गया, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां पे आके देखेंगे धरातल की हकीकत कुछ और है, जिस क्रीमी लेयर की आप बात कर रहे हैं ना। हम्म। बात यह है कि हाँ सर। अभी तक भी इतने 70 सालों में भी, आप कहते हैं ना 70 साल हो गए रिजर्वेशन को, 70 साल में रिजर्वेशन से हासिल क्या हुआ है, दिया कहाँ गया है, मुझे ये बताइए। क्या आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति 80% लोगों के अंदर, एससी एसटी ओबीसी की तीनों की बात कर रहा हूं, सब जगह नील है, ये देखिए, क्या एक भी काबिल व्यक्ति नहीं है? 80 लोगों में एक भी 80 लोगों में एक भी काबिल नहीं है, लेकिन 15 लोगों में सब काबिल है। हाँ, सबसे ऊपर वाले पैदान का तो नहीं और बता सकता इस सर, पर लेकिन 19 गवर्नमेंट जॉब इस में पर तो सर क्रीमी लेयर इन एससी एसटी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट में 3 बार अलग अलग केसेस हुई है, तीनों बार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। क्यों किया? वो पढ़े जरा, उनका निर्णय पढ़े, उन्होंने क्यों हाँ। खारिज किया। मेरे भाई आपको एक चीज बताऊं, कोई व्यक्ति, सर बताइए। चाहे कोई कितना भी बड़ा, आपको यार, आपको हम आईपीएस ऑफिसर के ऐसे इंटरव्यूज दिखा सकते हैं कि जिनको आईपीएस बनने के बाद भी उनके साथ कास्टिज्म हुआ है। आईपीएस हाँ बन गए बिल्कुल वो, सर, ये के क्योंकि बावजूद भी मन उनके साथ में कास्टिज्म हो ब्राह्मणवाद गया। सबका है ही, वो कहीं ना कहीं है मन में, क्योंकि तो प्रॉब्लम पता नहीं कहाँ वो पे है यार? कैसे निकाला जाए। रिजर्वेशन, आप क्रीमिलेयर की बात करते हो, हम तो कहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो जाए, अगर आप लोग चाहें तो। जिस दिन जनरल व्यक्ति चाहेगा, जिस दिन जनरल समाज जो भी अपने आप को बोलता है वो चाहेगा, उसी दिन ये जो आरक्षण है ये सब खत्म हो जाएगा, जिससे आपको इतनी पीड़ा होती है। लेकिन ये चाहने से आप लोगों की होगा, ये आप लोगों आज करो ना, आज करो ना खत्म। सर इसका कारण हो सकता है शायद रिजर्वे मतलब ये एजुकेशन देने से ही शायद ये खत्म हो सकता है, आई थिंक मेरे हिसाब से। एजुकेशन देने से क्या, आप अपने आज हम जिस मुद्दे पे लाइव डिबेट कर रहे हैं, हमारा आज का लाइव चल रहा है, वो आपने स्टार्टिंग में सुना? नहीं सर, स्टार्टिंग में तो मैं ज्वाइन नहीं था, मैं श्री नहीं राम जी सुना के ना, बाद एक से आप मतलब श्री राम। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप सुने, एक ब्राह्मण की बात सुने, एक ब्राह्मण धर्म गुरु की बात सुने, क्या कह रहा है वो। आप अभी लीव करके यहाँ से और स्टार्टिंग से सुन सुन के देखिएगा, आधे घंटे का हमारा जो स्टार्टिंग का लाइव है, पूरी बात समझ में आ जाएगी। ओके सर। ठीक है। और सर बात बात सर रही जैसे रिजर्वेशन की, तो हर एक जैसे कम्युनिटी अपने अपने एरिया में स्ट्रगल करके आगे जाती है, वो उनका उनका है। चलो ठीक है, छोड़ दो। मैं ये कहता हूँ कि चलो ठीक है, ये सिस्टम में एक मान लिया कि रिफॉर्म करना है, चलो, लेकिन इसका अगर चलो सिस्टम में खामियां है भी, चलो है मान लेते हैं, कई जगहों पे होती है, ठीक है। इसकी ओके। अल्टरनेट सिस्टम अभी तक हमें कोई मिली नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी कि इसको पूरा खत्म कर दो, फिर तो अराजकता मच जाएगी ना। तो इससे बेटर यह है कि पर्याय ढूंढते रहो, जिस दिन मिलेगा उस दिन इम्प्लीमेंट कर देंगे। बात यही कि अभी तक न्याय नहीं देने मिला तो का ये चलने दो। आप लोगों के पास अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म। न्याय देने का इस देश के सुप्रीम कोर्ट के पास भी ऑप्शन नहीं है। इस देश के बड़े जो आज सक्षम समाज हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम ऊंचे हैं और हमारी सोच बड़ी ऊंची है, हम बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके पास भी कोई हल नहीं है। उनके पास न्यायिक बुद्धि तक नहीं अभी तक आ सकी 70 सालों के अंदर कि हाँ चलो इन इन लोगों को न्याय दिया जाए, 10 साल के अंदर खत्म हो जाए सब चीजें। 10 साल का खेल है, सर 70 साल की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज भी इस देश के अंदर किस तरह की बयानबाजी होती है, आज भी इस देश के अंदर कास्टिज्म और डिस्क्रिमिनेशन का क्या आंकड़ा है, सरकारी डेटा क्या कहता है, वो नहीं सर, वो हैरानीजनक तो है। है, वो बिल्कुल मैं भी जहाँ रहता हूँ प्रॉब्लम यही, वहाँ दिखता है मुझे। हमें वो यार चीजें तो है रिजर्वेशन सर। नहीं चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए। दे दो, नहीं न्याय हमें दे दो। नहीं चाहिए किसी को रिजर्वेशन, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये गाली रोज रोज की सुननी, किसी को नहीं सुननी है। न्याय दे दो, वो नहीं दे सकते। जब न्याय नहीं दे सकते तो फिर क्यों अखरती है तुम्हें ये बातें यार। ठीक है मेरे भाई,
और सर एक और सवाल था मेरा कि सर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है कहीं न कहीं साइंस को ना सर प्रैक्टिकल वे में दिखाता नहीं है, इसीलिए लोगों का वो इंटरेक्शन नहीं बन पाता है साइंस के साथ। लेकिन रिलीजन को बहुत प्रैक्टिकल वे में दिखाता है, जैसे शिव जी के बारे में चर्चा हुआ तो शिव जी पे आपको घर में शो दिखा दिया जाएगा या उनका हम्म तो एक बच्चे को ना पता है कि शिव जी यहाँ से निकले थे, मतलब ऐसे-ऐसे उनका ये है, ऐसे किए थे। बट साइंस में ना वो जब सेल पढ़ता है तो सेल को बस इमेजिन भी नहीं कर पाता है। एक बुक में छोटा-सा फ़ोटो होगा, ना ही उसे इंटरेक्शन वे में एक होता है ना कि इंटरैक्ट कर ले बच्चा, तो वो ये बात चीज़ें आपकी का सही मुझे लगता है सर ये बात कमी है आपकी सर। सही है कि ये बात आपकी सही है कि हनुमान और जय गणेशा पे पता नहीं दुनिया भर के सीरियल और पता नहीं कितनी दुनिया भर की कहानियां और कितने रील्स और कितने वीडियोस कितने टीवी हुँ, शो चलते हैं, लेकिन साइंस पे यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। इसमें सर अब देखिए, अर्पित सर कुछ कर सकते हैं सर, मतलब शॉर्ट्स वगैरह लाकर अकेले अर्पित कुछ सर क्या दिखा करेंगे? सकते हैं। अकेले अर्पित सर क्या करेंगे बताओ? ये अकेले अर्पित सर का काम नहीं है साइंस को मेरे दोस्त। मैं तो सर ये अकेले अर्पित सर का काम नहीं है। अकेले अर्पित जी कब तक यहाँ पे बैठ के डिफेंड करते रहेंगे और नहीं सर, कब तक आपको बताते रहेंगे कि आप बहुत कब तक आप सारे लोगों लोगों को को खामियां। जुड़ना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल। और ये जितना ऊपर से शुरू होगा ना उतना जल्दी काम होगा। बिल्कुल। हाँ, तो आप लोग भी खिलाफत छोड़कर साथ में खड़े हों तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निपटे और हम भी थोड़ा जीना शुरू करें यार, हम भी इंजॉय करें अपनी लाइफ को। हम कब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे? हम भी चाहते हैं थोड़ा रिलैक्स होना। हम भी चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए। ये जो हमारे देश के अंदर चल रहा है ये सब कुछ जल्दी खत्म निपटे। ये बकवास चीजें, ये गैर इंसानी चीजें, ये जल्दी खत्म हो। हम भी तो यही चाहते हैं। आप मदद करें, आप लोग हमारी मदद करें, आप जैसे लोग जुड़े हमारे साथ। चीजों को जी, समझे बिल्कुल यार, सर। न्याय की भावना पैदा करें। ठीक है, आप सोचे कब से कब तक उन्हें इंसान का दर्जा हासिल नहीं हुआ, अभी तक भी 1500 साल से अभी तक उन्हें इंसान का दर्जा हासिल नहीं हुआ है। कब नहीं होगा? सर, मैं एक्चुअली रिज़र्वेशन के खिलाफ नहीं था, लेकिन ये लग रहा था कि रिज़र्वेशन मिल रहा है बट वो चीज़ दिख नहीं रहा है ज़मीन पे है वो चीज़। तो इसके लिए मैंने सवाल किया था कि वो कहीं नहीं, दिखता ही आपको नहीं है कि इन लोगों का स्थिति बेटर हो रहा है, नहीं वो हो दिखता रहा ही है, नहीं ऐसा है। नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता है कि यार नहीं हो रहा है, हो रहा है। हमने नस्लें बदलती देखी हैं, ऐसा नहीं है। बेकार की चीजें यार, ऐसा थोड़ी ना कि रिजर्वेशन यहाँ पे बेमायने चल रहा है और हनुमान रिजर्वेशन का सर, विरोध बेमायने चल रहा है। ऐसा नहीं है। जब किसी चीज का विरोध चल रहा होता है ना, तो समझो वो चीज काम कर रही है। अगर कोई हमारा विरोध कर रहा है ना, यहाँ पे बैठे हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं और हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और कोई दूसरा चैनल, कोई सनातनी बैठ के यहाँ पे हमें गालियां दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा काम असरदार नहीं है या हमारा काम असर नहीं कर रहा है। सीधी सी बात है। अगर आपके पास ऐसा कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है जिसमें रिजर्वेशन को कोसा जा रहा है, तो समझो रिजर्वेशन काम कर रहा है। नहीं सर, व्हाट्सएप वगैरह पे तो कोई ना, हाँ नहीं नहीं, कोई ना कोई आके ना, दलित का बच्चा, SC ST OBC का बच्चा ना उस बंदे के पास में आके बैठा है और उसको बेहताशा जलन जलन हुई है और तब उसने वो फॉरवर्ड आपको भेजा है। रिजर्वेशन ये काम कर रहा सर स्क्रीन शेयर किए सर एक छोटा सा। है। ओके। यह है सर कट ऑफ मार्क्स। अब आप मुझे बताएं, ये पिछले 5 साल के यूपीएससी का कट ऑफ है जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए होती है। मुझे ये बताएं कि कोई 10 से 14 मार्क में या 18 मार्क्स का कट ऑफ है प्री में, डिफरेंस है ना। हुँ, एससीज हुँ, का तो मतलब कुछ 14 मार्क्स, एसटीज में 18 मार्क्स के आसपास है एवरेज। हुँ। मेंस में अगर आप देखोगे ज़्यादा नहीं है, कुछ 40-42 नंबर का है। अब आप मुझे ये बताएं 40-42 नंबर में आप क्या मतलब अगर कोई जनरल वाले बंदे को 700 नंबर आते हैं या 600 आते हैं, 600 आने के बाद वो ये बोलता है कि रिजर्वेशन की वजह से मेरा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। कट ऑफ में हार्डली कोई 50 नंबर का डिफरेंस है मेंस के। नहीं सर, एक्चुअली कट ऑफ का फाइनल डिपेंड कट नहीं ऑफ करता, वो देखिए, डिपेंड करता है जैसे सर बिहार में अभी 75% रिजर्वेशन कर दिया गया, तो सर ये चीज़ थोड़ा गड़बड़ लग जाता है कि एक लिमिट में होना पॉपुलेशन चाहिए देखिए, ताकि
आप देखिए, अगर आप 3% में है बिहार में, हम्म, और जो कैटेगरी है, कोई कैटेगरी 62% है, तो क्यों उसकी जगह नहीं होनी चाहिए? मतलब एक कॉलोनी है 100 लोगों की, जिसमें 62 लोग एक तबके के हैं, और उनके लिए बस 27 ही जगह है। तो ऐसा क्यों? केक कटेगा, सब में बटेगा। सब में अगर एक बंदा आके बोल रहा है कि नहीं, आधा मेरा है, तुमको ये एक एक टुकड़ा, एक एक चेरी तुम खा लो, तो ये कहाँ तक सही है? अच्छा, ओके सर, समझ रहे हैं। है ना? तो सर मतलब जो कहीं ना देना कहीं चाहिए टैलेंट था वाले वो को तो दे दो। थोड़ा थोड़ा तो हो जाता है ना, एक टैलेंट लिमिट कौन में। आई डिसाइड थिंक करेगा? 40%, टैलेंट कौन 30। डिसाइड करेगा? टैलेंट की डेफिनेशन। वही सर जो मतलब टैलेंट की डेफिनेशन दे वही सर दीजिए, चलिए बात करते हैं टैलेंट की डेफिनेशन। सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा ये ज्यादा ना अंदर से और पैदा कर रहा है टैलेंट की ब्राह्मण में डेफिनेशन। ब्राह्मणवाद। क्योंकि इस बेसिस पे ना टैलेंट सर की वो डेफिनेशन। सर बात पूरी करते हैं ना, एक एक जो बहुत बात है वो ज्यादा पूरी डिफेंड करते कर हैं ना। लेते हैं। टैलेंट की डेफिनेशन। सर टैलेंट की डेफिनेशन। टैलेंट का सर तो इंडिया में मेजर किया जाता है एग्जाम ही से सर, जितना ज्यादा आप वो लाओगे मांगोगे वही आप में टैलेंट ऐसा देखा जाता है, लेकिन हाँ, मेरे व्यू से नहीं ऐसा नहीं, है नहीं हाँ, सर मेरे। नेचुरल एबिलिटी और एप्टीट्यूड दैट अलाउ समवन टू डू समथिंग वेल, है ना? अब आप मुझे ये बताएं, कोई है जो जो जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसको ये बोलते हैं कि अरे तू तो निचली जाति का है, मतलब कॉन्फिडेंस हैम्पर कर रहे हैं, या फिर ढेरों अलग चीजें हैं, उसमें भी वो बंदा बस हम्म, उसको 14-15 नंबर प्री में और 50 नंबर मेंस में थोड़ी सी सहूलियत है। ऐसा बंदा जो घर पे मजदूरी भी कर रहा है, क्योंकि उसके घर की माली हालत थोड़ी खराब हो सकती है, जो मैक्सिमम SC ST कम्युनिटीज में है, तो क्या गलत है? नहीं सर गलत नहीं है सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सर कहीं ना कहीं अगर मानकर चलिए सर दोनों बंदे सेम पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। मानकर चलिए एक जनरल से गया और एससी से गया। तो अगर जनरल से हम्म गया है सर 70 नंबर लाकर और एससी से गया है 40 नंबर लाकर, तो आई थिंक सर जनरल वाला 40 नहीं, रिस्पेक्ट 40 व्यू नहीं, से उतना 70 नहीं ही और 66 होगा। 66 होगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ हाँ 60 होगा सर, मान के चलते हैं 60 ही है, 10 नंबर हाँ, ही जो 60। भी। हम्म तो सर हम्म जनरल वाला ना सर वो व्यू से ही देखेगा कि ये कम नंबर लाकर ये हम पे वो कैसे बोल सकता है, ऐसा करके वो देखता है। ये ऑफिस में भी जैसे सर बहुत लोगों का ये बता रहे थे, आईआईटी में एक मेरा दोस्त है तो वो बोला यही कि वहाँ यही चल रहा है कि ये लोग पहुंच जाते हैं ना तो वहाँ सारा रहता है यही खेल कि तुम लोग तो कम नंबर लाकर यहाँ पहुंच गए हो, तो वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत और बढ़ जाता है एक लेवल पे। चलिए IIT के तो कट ऑफ भी आपको दिखाता हूँ। क्या मतलब 50 नंबर ज्यादा लाने से आप, और एग्जाम में टैलेंट थोड़ी होता है। वो तो एक एक रैंडम होता है कि आपने कुछ टॉपिक पढ़ा, उस पे संयोगवश सवाल आ गया, उस पे आपने लिख दिया। सर मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ उसमें सर, टैलेंट लेकिन कहाँ मुझे आया? लगता है कहीं ना कहीं ये और गैप को बढ़ा रहा है, इस गैप को कम नहीं कर रहा है ये और गैप को बढ़ा रहा है आई थिंक। कैसे कैसे? मुझे ऐसा लग रहा है कैसे बढ़ा रहा है, वही पूछ रहा हूँ। कैसे, हाउ? क्योंकि सर एक बच्चा गया एससी का और आईआईटी में गया, वो पढ़ रहा है और वहां पर और ज्यादा वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करने लगता है, और इसीलिए बहुत सारे सुसाइड भी कर लेते हैं, वहां पे डाटा भी आता है कि एससी का नहीं, वो बच्चा छोड़िए। कैसे? नहीं 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 नहीं, ये सुसाइड वो सब अलग बात है। डिस्क्रिमिनेशन वो सब अलग में डालिए। ये बताइए कि टैलेंट में गैप कैसे आ रहा है, हाउ? और पहले टैलेंट की डेफिनेशन जो है कि नंबर लाना। असल में टैलेंट में नहीं टैलेंट सर, वो नंबर गैप लाना कह रहा नहीं हूँ होता वही। है। कोई भी काम, अब कोई भी काम करने की जो एबिलिटी है वो कितनी अच्छी है, ये। अब आप बिल्कुल मुझे वही है बताएं, सर। जनरल कम्युनिटी में अगर आपकी हालत अच्छी है तो आप एक घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो आराम से। एक बच्चा गांव देहात में घूम घूम के मेहनत करके, या फिर चलो नहीं भी मेहनत की, फिर भी एक गांव की रियल परिस्थिति से वो उठकर ऊपर आया। पॉलिसी बनाने में कौन अच्छी पॉलिसी बनाएगा? जिसने जमीन की रियलिटी देखी है, या जो AC कमरों में बैठ के पढ़ाई करके मार्क्स लाके ऊपर आया है? ऑफ कोर्स सर, जो जमीनी है मतलब जमीन पे काम किया होगा हाँ। ग्राउंड लेवल तो पे। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें टैलेंट का क्या रोल है, कैसे, क्या गैप? गैप में तो जो आप बोल रहे हो कि जो नीचे से आया है SC से, जो गांव घूम घूम के, या फिर जिसने सब देखा है उससे ऊपर आया है, तो वो कम कैसे हो गया, मैं यही पूछ रहा हूँ।
सर लेकिन और आज एसी के में वही ज़माने तो बोल में रहा हूँ कि एसी में और सर आज एक ऊपर भी तो लोग नहीं, मैं बैठे हुए आपको हैं ये ना बोल रहा हूँ जिनके कि पास सब कुछ है। आज के ज़माने में अगर किसी बंदे को कोई कंसेप्ट नहीं पता, उसके पास एक मोबाइल है, वो मोबाइल निकालेगा, खाट से गूगल करेगा, देखेगा इम्प्लाई कैसे कर सकते हैं, अप्रोच होगा। उसके बाद आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि कोई 10 नंबर कम लाया है तो उसको जॉब में वो अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रेनिंग होती है, ब्यूरोक्रेट्स की एक ट्रेनिंग होती है प्रॉपर एक लबासना नाम का सेंटर है वहाँ पे उनको सबको ट्रेनिंग दी जाती है। उनको वहाँ पे भी पास करना पड़ता है। वो अप्रोच सिखाया जाता है, एटिकेट सिखाया जाता है, सब सिखाया जाता है। तो आप एग्ज़ाम में थोड़ा-फार इधर-उधर 10-15 नंबर से आगे जाके भी आपको ट्रेनिंग तो करनी है ना, ट्रेनिंग तो अरे इक्वल नंबर है। छोड़ो सौरभ भाई, इंटरव्यू का बताओ। इनको इंटरव्यू में क्या होता है? हाँ, इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू में नंबर कम दे देते हैं। इंटरव्यू में तो कुछ एग्जाम आपका कुछ नहीं होता, सामने वाला जो बैठा है बंदा बस उसको खाली मुंह जबानी नंबर डाल देने होते हैं ना। उसमें तो कोई क्वेश्चन आंसर होता ही नहीं है, लिखित में कुछ होता ही नहीं है। उसमें तो ये होता है कि हाँ ठीक है, सरल सवाल किससे करें, मुश्किल सवाल किससे करें, खुद के हाथ में है। आपको पता नहीं है कि यहाँ पे जात देख कर रोटी बांटी जाती है? पता है ना? वो एक कहावत है ये ना, तो अंधी बाटे सिरनी अपने अपने को देवे, है ना? तो वो आज ये भी तो चल रहा है है यहाँ सर, पे। लेकिन हमारी लड़ाई तो वही है ना सर कि दिमाग से लोगों का निकालना, लेकिन ये दिमाग में और गैप ही अगर बना रहे तो फिर ये चीजें तो फिर गड़बड़ कर रही है तो ना फिर सर ये फिर। वैसे ही रहेगा जैसा चल रहा है। अगर स्टेलमेट सिचुएशन है, तो जो स्टेटस को है वो मेंटेन रहेगा। तो अगर आप इससे कोई बेटर सॉल्यूशन ला सकते हो और सरकार को दे सकते हो कि देखो ये बेटर बिल्कुल, सॉल्यूशन है, बिल्कुल, बिल्कुल। आप वो कर हम तो ये सकते हो, कहते हैं यार, बिल्कुल। आरक्षण का विरोध करने से बढ़िया है कि आप सॉल्यूशन नहीं लेके सर, आए। आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बस वही बता रहा हूँ कि ये गैप थोड़ा सा और बढ़ जाता है कभी कभी अगर हो रहता है तो। जैसे सर एक कानून आया था SC ST एक्ट जो था, वो मुझे मतलब कानून ठीक लगता है, लेकिन उसमें एक है जो मतलब है कि आपको बिना जांच के ही अंदर कर दिया जाएगा। अब वो सर इस ये तो ऑफ कोर्स मतलब आपको गड़बड़ पता ही है, बात इससे है, भी तो इसका इससे भी सब। इससे भी सख्त कानून एक और है, वो है दहेज वाला। आपको पता है ना? हाँ क्या और एक सर एंटी दहेज वाला क्या टेररिज्म पोटा बताइए कर, सर। सर एक वो कौन सा रासुका लगाया जाता था, वो वाला एक है। हाँ। नेशनल सिक्योरिटी के कानून तो इससे भी भयानक है। 3 महीने हम्म। की सीधा कस्टडी है, अच्छा, प्रिवेंटिव तो वो सर भी। इसमें तो सर इसमें ये नहीं और वो देखना होगा कानून कि क्यों बना? SC का है जय भाई आप या देखिए, जनरल का है, सर हम कानून, सबको साथ एक आना सेकंड होगा आप मुझे ये कानून के लिए। बताइए, यहाँ पर ऐसा कोई कानून है क्या भारत में कि जेंडर फ्लूइडिटी वाला कोई कानून है कि कोई भी अपना जेंडर कल सुबह उठ के बदल लेगा फटाक से, कि आज के लिए मैं मेल हूँ, कल के लिए पता नहीं है? ऐसा कोई कानून नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये समाज में दिक्कत नहीं है। अगर कानून बन रहा है तो समाज में दिक्कत है, इसलिए कानून बन रहा है। मेरे भाई, कानून बहुत बाद में बनते हैं। उससे पहले तो बहुत लोग पीस लिए होते हैं। हाँ, और यहाँ ह्यूमन पे तो सर कानून कानून ही बड़ी है, लेट तो बनते जो हैं। वो राम भद्राचार्य ने जो किया उस पे SC ST एक्ट लगती है, वो जेल में क्यों नहीं है? बस मुझे इसका जवाब दो। और यही चीज है कि ये तो आपके सामने नेशनल मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में चर्चा चल रही है, डिमांड उठ रही है। ये तो सभी को पता है, सबके सामने आ चुका है, लेकिन वो बाहर है। अब आप गांव की बात कीजिए, किसी के खेत में मजदूरी करने वाले लोग किसी उसके ऊपर हुए शोषण के खिलाफ किसी पे SC ST एक्ट लगवा सकते हैं? बताइए जय जी। क्या सर, आवाज आपकी थोड़ा सा कट रहा था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर एक ब्राह्मण और कथावाचक है वो, और हम्म। उसने जो बयान दिया वो पूरी मीडिया के अंदर है, सोशल मीडिया के अंदर है, मीडिया तो इस पे बात करती नहीं है, सोशल मीडिया के अंदर है, और उसकी गिरफ्तारी की मांगे उठ रही है, लेकिन वो बंदा बाहर घूम रहा है अभी, और साफ साफ दिख रहा है, साफ सबको समझ में आ रहा है कि इसने हाँ SC ST एक्ट कानून के तहत ये जेल में जाना चाहिए, लेकिन वो बाहर घूम रहा है ना। ठीक है। बिल्कुल सर, उसे तो हाँ जाना घूम ही रहा है। चाहिए, अब लेकिन सर पावर मुझे एक बात बता, अरे पावर उन्हीं के मुझे एक हाथ बात में है, बता। तो क्या कर सकते। हाँ, अब हाँ, मुझे लेकिन यही बात कानून है पावर अब। के ऊपर ये नहीं होता ना। हम बोल रहे कानून है, वो तो अंदर नहीं है, जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे थे। ह्यूमन सर वही बोल रहे, ह्यूमन सर आप कंटिन्यू करें। हाँ, अब ये बात आप लेके जाए गांव देहात के अंदर, जहाँ पे किसी ठाकुर या ब्राह्मण के खेत के अंदर
कुछ SC/ST के लोग मजदूरी करते हैं और वहाँ पे उनके साथ कास्टिज़्म होता है या फिर उनके साथ उनका शोषण होता है और वो उनको जाति सूचक गालियाँ दी जाती हैं। क्या वो उन पे SC/ST एक्ट लगा सकते हैं? क्या उनको न्याय मिल सकता है? आपकी आवाज़ जय जी। कट रही है सर। नहीं, मेरी आवाज़ नहीं कट रही है असल में। आपके पास जवाब नहीं है इस बात का। जय मेरे भाई, थोड़ा-सा ज़मीनी हकीकत को समझो। ठीक है? चलिए। हाँ जी, अर्पित जी चला जाए? 2:15 हो गए हैं। हाँ, सवा हाँ 2 सर, पे। चलते हैं। ठीक है। तो काफ़ी लोग रह गए आज, तो नेक्स्ट टाइम बात होगी आप लोगों से। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। ख्याल रखें अपना।